दिल्ली में शराब नीति घोटाले के आरोपी समीर महेंदू के घर पर ईडी का छापा। दिल्ली के अलावा देश भर में 30 से ज्यादा जगहों पर ईडी की छापेमारी। ईडी की छापेमारी पर बोले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। कहा, डराने की कोशिश की जा रही है लेकिन हम डरेंगे नहीं, अपना काम करते रहेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सभी गणमान्य लोगों से शेख हसीना को मिलवाया। राष्ट्रपति भवन पहुंचते ही पीएम मोदी ने शेख हसीना की अगवानी की। स्वागत के बाद बोली शेख हसीना, भारत आकर मिलती है खुशी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने राष्ट्रपति भवन के बाद राजघाट पहुंची। यहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली में विपक्षी नेताओं से करेंगे मुलाकात। अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी, डी राजा और ओम प्रकाश चौटाला से मिलेंगे नीतीश कुमार। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में आज भाजपा की बड़ी बैठक। अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष और सभी केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। दिल्ली में भाजपा के सभी विधायक आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की करेंगे मांग। लड़कियों को एनडीए में प्रवेश मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। इस साल की परीक्षा के लिए कोर्ट जारी कर सकता है दिशा निर्देश। बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संघ से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बीसीसीआई ने अपने संविधान में कुछ बदलाव की अनुमति मांगी है। अगर कोर्ट उसे मान लेगा तो अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह का कार्यकाल आगे बढ़ सकता है। जम्मू के किश्तवाड़ से पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे मौलवी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में मौलवी ने सुरक्षा बलों की अहम जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचाने की बात को कबूला। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन और उद्योगपति साइरस मिस्त्री का आज मुंबई में सुबह 11 बजे होगा अंतिम संस्कार। सड़क हादसे में रविवार को उनका हुआ था निधन। एमपी के खंडवा में नर्सिंग की छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। आरोप के मुताबिक लड़की से धर्म परिवर्तन कर शादी की बात कर रहा था युवक। हिंदू संगठन के लोगों ने केस दर्ज करवाया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद लोगों का जीना मुहाल है। रिहायशी इलाकों में जल जमाव की स्थिति है। शहजादपुर इलाके में मुसीबत बना बारिश का पानी। बेंगलुरु के कोरामंगला इलाके में भारी बारिश से रिहायशी इलाकों में पानी भरा। घरों और दुकानों में पानी घुसने से लोग परेशान। बेंगलुरु में लगातार हो रही बारिश से यमालुरु इलाके में रिहायशी इलाके में पानी घुसा है। सोसाइटी के बेसमेंट में खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी हुई दिखाई दी। गाजियाबाद में लिफ्ट में पालतू कुत्ते ने मासूम को काटा। कुत्ता ले जाने वाली महिला बच्चे को संभालने के बजाय मुख्य दर्शक बनी रही। पिता ने महिला के खिलाफ तहरीर दे दी है। बेरहम डॉग ओनर महिला के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। राजनगर एक्सटेंशन की चाम्स कैसल सोसाइटी की घटना है। कानपुर में रंजिश में युवक की डंडे से पीट कर हत्या के मामले में एक्शन। पुलिस ने आरोपी और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया। दिल्ली की शराब नीति घोटाले के मामले में लखनऊ में ईडी की छापेमारी। ओमेक्स हाइट्स अपार्टमेंट में शराब सिंडिकेट से जुड़े मनोज राय की तलाश में छापेमारी हुई। ईडी की टीम ने लोगों से पूछताछ की। कानपुर नगर निगम में नियमों को ताक पर रखकर शिक्षकों की भर्ती का खुलासा। बिना विज्ञापन और बिना चयनित समिति गठित किए ही भर्ती। आरटीआई एक्टिविस्ट के खुलासे से हड़कंप। यूपी में निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर भाजपा की रणनीति तैयार। सभी नगरीय निकायों में चुनाव संयोजक किए जाएंगे नियुक्त। नवंबर-दिसंबर में कुल 753 नगरीय निकाय संस्थाओं में होगा चुनाव। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक जारी। स्वास्थ्य, नगर विकास और शिक्षा से जुड़े फैसलों पर लग सकती है मोहर। विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर भी हो सकती है चर्चा। मदरसों के सर्वे के खिलाफ दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद की बड़ी बैठक जारी। बैठक में यूपी के 150 बड़े मदरसों के संचालक शामिल। अजय मिश्र टेनी की जमानत निरस्त करने की याचिका पर आज आखिरी सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। प्रभात गुप्ता हत्याकांड में है नामजद आरोप। आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को आशीष ने दी है चुनौती। हाई कोर्ट ने जमानत देने से किया था इनकार। 14 साल पुराने मामले में बसपा सांसद अफजाल अंसारी की आज कोर्ट में पेशी होगी। 2007 में मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और उसकी बहनोई पर दर्ज हुआ था गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा। अब्बास अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज होगी सुनवाई। विधानसभा चुनाव के दौरान विवादित बयान देने का मामला है। पुलिस की चार्जशीट को अब्बास ने दी है हाई कोर्ट में चुनौती। सोनाली फोगाट मर्डर केस में गोवा पुलिस ने नोएडा के सेक्टर 52 में सोनाली के फ्लैट की जांच की। 2013 से 2015 तक यहां सोनाली रहती थी और आरोपी सुधीर सोनाली से मिलने आता था।
भाजपा विधायक अरविंद गिरी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। गोला विधानसभा से विधायक थे। तबीयत खराब होने के दौरान लखनऊ जाने के दौरान सिधौली के पास उन्हें हार्ट अटैक आया। आर्य समाज से जारी शादी के सर्टिफिकेट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी। कोर्ट ने कहा, आर्य समाज सोसाइटी से जारी किया सर्टिफिकेट शादी की कानूनी वैधता साबित नहीं करते। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह कार्यक्रम मनाएगी भाजपा। सीएम आवास पर हुई बैठक में लिया गया ये फैसला। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम आसरा ट्रस्ट की ओर से बनाए गए आश्रय गृह का लोकार्पण करेंगे। जीजीआईसी के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया। 9 से 11 सितंबर तक होगी नामांकन पत्रों की जांच। 12 सितंबर नाम वापसी की तारीख। यूके 888 पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड सैयद सादिक मूसा और उसका साथी योगेश्वर राव फरार। दोनों नकल माफियाओं की विदेश भागने की खबर। लखनऊ के लेवाना होटल अग्निकांड में एफआईआर की कॉपी एबीपी गंगा के पास है। एफआईआर में फायर सेफ्टी और इमरजेंसी एग्जिट इंतजाम नहीं होने की बात है। मामले में अब तक 3 गिरफ्तार। लखनऊ के लेवाना होटल अग्निकांड के घायलों से मिली मेयर संयुक्ता भाटिया। घायल लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुरादाबाद में एक 5 स्टार होटल पहुंचे अग्निशमन विभाग के अधिकारी। आग बुझाने के संसाधनों और बिल्डिंग से बाहर निकलने के रास्तों का निरीक्षण किया। होटल स्टाफ को सावधानी और बचाव के तरीके बताए। लेवाना होटल अग्निकांड में जान गंवाने वाले अमान गाजी का शव देर रात लाया गया। अबरार नगर कब्रिस्तान में अमान गाजी को सुपुर्द खाक किया गया। लखनऊ के केजीएमयू में कर्मचारियों ने काम ठप कर दिया है। कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर इमरजेंसी को छोड़कर सभी सेवाएं ठप हैं। कुशीनगर में ग्रामीणों ने मकान पर घर बिकाऊ होने का पोस्टर लगाया। प्रधान प्रतिनिधि पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। दलित समाज के पोस्टर लगाने वाले परिवार। सूचना पर हरकत में आई पुलिस। देर रात पहुंचकर पोस्टर उतरवाए गए। ग्रामीण अभी भी घर बेचने को हैं तैयार। हरिद्वार में इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कई बदलाव हुए। बदलाव को लेकर एक तरफ दावेदार परेशान है तो वहीं ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिल रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता के अनुसार दावेदार चुनाव लड़ पाएंगे, जिससे जनता की समस्या को अच्छे ढंग से उठाया जा सकेगा और क्षेत्र का विकास हो पाएगा। फर्रुखाबाद के कायमगंज में बाइक सवार 2 लोग पतंग के मांझे में फंसकर घायल हो गए, जिसमें से एक युवक की ज्यादा खून बहने की वजह से मौत हो गई। शामली कलेक्ट्रेट में किसानों ने अपना अनिश्चितकालीन धरना आरंभ कर दिया है। किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ धरना स्थल पहुंचे, जहां किसानों में जोश दिखाई दिया। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर किसान चीनी मिल और सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। गाजियाबाद में सराफा कारोबारी को बदमाशों ने गोली मारी है। दुकान बंद कर अपने घर जा रहा था कारोबारी, तभी बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। गंभीर हालत में सराफा कारोबारी का अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान कारोबारी ने दम तोड़ दिया। लोनी के डीएलएफ इलाके की वारदात। पुलिस ने एक संदिग्ध हमलावर को हिरासत में लिया। संदिग्ध से पूछताछ कर रही है पुलिस। जल्द ही मामले के खुलासे की कही बात। मुजफ्फरनगर में दलित युवती से छेड़छाड़ के बाद 2 पक्षों में विवाद। दोनों पक्षों में पथराव हुआ। पुलिस ने मामला शांत कराकर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। नगर कोतवाली के बाड़ नगर गांव का मामला। मुजफ्फरनगर के बुड़ाना में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई। 2 बदमाश गोली लगने से घायल। बदमाशों से बाइक, 2 अवैध तमंचे, कारतूस और लूटे गए 3000 रुपए के साथ मोबाइल भी बरामद। बीती शाम ही 4 बदमाशों ने परासौली इलाके में एक शख्स से की थी लूटपाट। कानपुर में पनकी धाम हनुमान मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। मंगला आरती के बाद मंदिर में शुरू हुए दर्शन। बुढ़वा मंगल महोत्सव पर भक्तों की भीड़। पनकी मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अयोध्या में तेजी से हो रहा श्री राम मंदिर का निर्माण। 1990 के दशक में राम जन्मभूमि न्यास की कार्यशाला में तराश कर रखे गए पत्थरों को दोबारा तराशा जा रहा है। गर्भगृह में लगाए जाएंगे तराशे गए पत्थर। राम जन्मभूमि गर्भगृह में लगने वाले पत्थरों की नक्काशी भी की जा रही है। बड़े बड़े पत्थरों मंदिरों के गुंबद पर लगाए जाएंगे। पत्थरों की तराशी और नक्काशी में लगेंगे 3 महीने। नैनीताल में नंदा देवी महोत्सव में पंच तत्व आरती का आयोजन हुआ। सोमवार को हुई आरती में भक्त भाव विभोर दिखाई दिए।
कानपुर देहात में विवाहिता की मौत पर हंगामा हुआ। अस्पताल में मृतक के परिजनों ने जमकर बवाल किया। विवाहिता के शव को अस्पताल में छोड़कर ससुराल वाले फरार हैं। उधम सिंह नगर के किच्छा में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़े। जनता इंटर कॉलेज के छात्रों में मारपीट हो गई। दोनों ही गुटों के कई छात्र जख्मी हुए। कानपुर देहात में चलती कार में आग लग गई। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी। राहगीरों ने कार ड्राइवर को सुरक्षित निकाला। भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग। भारतीय किसान यूनियन किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। उन्नाव में भाजपा एमएलसी अजीत सिंह की 18वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने श्रद्धांजलि अर्पित की। रायबरेली में हुआ गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम। उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। सदर विधायक अदिति सिंह और भाजपा नेता राकेश त्रिपाठी मौजूद रहे। गोड्डा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भाजपा सांसद कीर्ति वर्धन सिंह ने किया औचक निरीक्षण। कमियां और शिकायत मिलने पर अधीक्षक को जमकर लगाई फटकार। गोरखपुर में नियमों को ताक पर रखकर गाड़ी चलाने वालों पर शिकंजा। ट्रैफिक पुलिस ने 78 पुलिसकर्मियों का चालान किया। कई और लोगों के भी चालान काटे। वाराणसी के ज्वेल पेंट्स ने अपने डिपो के शुभारंभ का मनाया जश्न। पेंट्स का यूपी में तीसरा डिपो है और पेंट्स के 2 डिपो लखनऊ और गाजियाबाद में मौजूद है। फतेहपुर में बच्चों की किताबें कबाड़ियों को बेचे जाने का खुलासा। सरकारी किताबें बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बीएसए ने मामले की जांच के आदेश दिए। अमेठी में बेटे का शव सऊदी अरब से मंगवाने के लिए परेशान पिता। डीएम से मिलकर बेटे का शव मंगवाने की मांग की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी लिखा है पत्र। टिहरी में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेले पर चर्चा हुई। 26 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलेगा मेला। हरिद्वार में अंकित नाम के युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। अमरोहा के रहने वाले सुनील मिश्रा को किया गया गिरफ्तार। 5000 के लेन देन को लेकर कांड को अंजाम दिया गया। फिरोजाबाद में पुलिस के खौफ से हिस्ट्री शीटर ने थाने में सरेंडर किया। गले में तख्ती डालकर थाने पहुंचा धर्मेंद्र नाम का बदमाश। अपराध नहीं करने की खाई कसम। अलीगढ़ में नाबालिग छात्रा का शव मिलने से सनसनी फैली। मृतक के परिवार में कोहराम मचा। पुलिस ने मौके से 2 मोबाइल बरामद किए। पीलीभीत में 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला आया सामने। पुलिस ने पीड़ित के पिता की तहरीर पर मुकदमा किया है दर्ज। आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। लखनऊ के लुलु मॉल में महिला ने नमाज पढ़ी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। बीते दिनों नमाज और हनुमान चालीसा पढ़ने के विवाद के बाद चर्चा में आया था लुलु मॉल। फतेहपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात फार्मासिस्ट से मारपीट हुई। एक ही युवक से दवा लेकर नोकझोंक हुई थी। कौशाम्बी में 2 सिपाही को डांस करना महंगा पड़ा। बार बालाओं के साथ सिपाहियों ने अश्लील डांस करने में 2 सिपाही लाइन हाजिर। अश्लील डांस का वीडियो वायरल। कासगंज में मोहल्ले में लगे मोबाइल टावर पर युवक ने चढ़कर किया हंगामा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को नीचे उतारने की काफी कोशिश की। घरेलू विवाद से परेशान था युवक। बरेली में भाजपा विधायक डीसी वर्मा का ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों ने भाजपा विधायक के खिलाफ नारेबाजी की। कन्नौज में पुराने विवाद को लेकर दबंग पड़ोसी ने परिवार को जमकर पीटा। पिटाई में 2 लोगों की मौत हो गई। कानपुर में युवती से 7 साल तक रेप का मामला आया है सामने। शादीशुदा आरोपी दूसरे समुदाय का है। पहले शादी का वादा कर केस वापस करवा चुका था। पीड़िता ने दोबारा केस दर्ज करवाकर इंसाफ की गुहार लगाई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।